Hello everyone. Let's today talk about सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज आपकी आत्म छवि होती है। आत्म छवि जैसे जैसा आप सोचेंगे अपने बारे में आप वैसा ही पाएंगे। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, यू शुड ट्रस्ट दैट। जो भी आप बनना चाहते हो उस पर विश्वास होना चाहिए आपको। एक छोटी सी स्टोरी से हम आपको बताते हैं कि आत्म छवि की वैल्यू कितनी होती है। एम्यूल निंगर करके एक पेंटर थे। ही यूज़ टू पेंट 50 रुपीज़ नोट एंड सेल इट इन द मार्केट। 50 रुपीज़ नोट को वो मार्केट में सेल करते थे। तो क्या हुआ कि बट इट वॉज़ अ क्राइम। 50 रुपीज़ नोट डुप्लिकेट नोट्स को सेल आउट करना, इट्स अ क्राइम। तो ये एक तरह का क्राइम था। तो उनको जेल हो गई। जब वो जेल में चले गए तो उनके वही सेम उनके पेंटेड नोट जो कि बहुत रियल लगते थे उसको 10,000 पर नोट में सेल आउट किया था। सोचिए, वही नोट वो 50 रुपये का 85 रुपये में दे के, और उनको इट्स वॉज अ क्राइम, सो ही बिकेम अ प्रिजनर। मतलब उन्हें जेल हो गई, क्राइम किया उन्होंने। अगर उसी को एज अ पेंटिंग उन्होंने सेल किया होता तो 10,000 पर नोट उन्होंने अर्न किया होता। तो दैट वाज हिज सेल्फ इमेज। इसी तरह से एक छोटी सी कहानी और है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट गोरखा, द नेपाली गोरखा। दे यूजुअली गार्ड द हाउसेज एंड ऑल। तो एक गोरखा जी थे और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो शिव जी उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उनसे पूछा कि अच्छा, क्या वरदान चाहिए आपको? तो गोरखा ने कहा कि अ, मुझे एक बहुत बड़ा बंगला दीजिए, अच्छी वाइफ होनी चाहिए, उसमें अच्छे बच्चे होने चाहिए, बंगलों में हर फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा सा गार्डन हो, बहुत सारी लग्जूरियस कार्स एंड फर्नीचर्स और सारी सुख सुविधा हो उस बंगलों में, और मुझे उस बंगले का वॉचमैन बना दीजिए। सी, मतलब उनका सेल्फ इमेज वहाँ भी इतना सब पाने के बावजूद वो सिर्फ उस बंगले के वॉचमैन ही बने रहना चाहते थे। सो इट्स अबाउट यू कि हाउ यू इमेज अबाउट योर सेल्फ। क्या आप वॉचमैन ही बने रहना चाहते हैं या आप उस बंगलों के मालिक बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो वो सेल्फ इमेज हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए कि अ, हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। लाइफ इज़ फुल ऑफ नॉलेज। जब तक ज़िंदा हो सीखते रहो, अर्न करते रहो, लेकिन कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग। येस, इफ़ वन पर्सन कैन डू, अगर कोई एक पर्सन इस दुनिया में कुछ अनोखा चीज़ कर सकता है तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू डू दिस। So, through this, I just wanted to explain that always trust your efficiency. अपनी अंदर जो भी efficiency है उसको trust करिए, उसको enhance करिए by the skills, by the knowledge, by other activities that others are doing, that others are the successful persons are doing. We should learn from them. किसी भी आपकी एज में, वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी इंसान हो, सीखने के लिए हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही एज बैरियर्स होने चाहिए कि अरे वो तो मुझसे छोटा है, वो मुझे क्या सिखाएगा। नहीं, आजकल हमसे छोटे लोग भी हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हैं। तो नॉलेज के लिए ना तो एज की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी और उसकी ज़रूरत है कि आपकी एज हो गई है, यू कांट लर्न एनीथिंग, और वो छोटा है, वो मुझे क्या सिखाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। सो बी रेडी टू लर्न एवरी ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ, विच एवर थिंग्स यू फील इट्स इज़ नेसेसरी टू एनहांस योर एफिशिएंसी। और हमेशा अपनी सेल्फ इमेज ऊंची रखिए। कहते हैं ना, ऊंचा सोचो तो ऊंचा पाओगे, नीचे सोचो तो नीचे ही रह जाओगे। और एक चीज़ और, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो भी हम अपने बारे में, अगर हम जो सोचते हैं, ईश्वर हमें हमेशा तथास्तु करते हैं।
अगर हम कहेंगे कि अरे आपके पास पैसा है, सब कुछ है, और फिर भी आप रो रहे हो कि आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, लेकिन जो चीज़ है उसकी वैल्यू आप नहीं कर रहे हो, तो भगवान भी सोचते हैं कि इसको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है, सो लेट इट गो, जाओ जो करना है कर लो अपनी लाइफ में, तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सो शो ग्रेटिट्यूड वॉट एवर यू आर हैविंग, जो भी है आपके पास उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो कि ओके आई एम हैविंग दिस, आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट ओके आई एम हैविंग दिस, मुझे 3 टाइम का खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, छत है मेरे पास। हमसे भी कई गुजरे लोग जिनको ये भी नहीं मिल रहा है, तो ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड रखो, बट ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हमेशा अपना एटीट्यूड लो रखो, अपना सेल्फ इमेज लो रखो, नहीं, सेल्फ इमेज हमेशा ऊपर रखना चाहिए। मतलब हमेशा सोचो कि ओके आई विल डेवलप, आई विल बी मोर एफिशिएंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, एंड अपने आप को हमेशा अपना सेल्फ इमेज ऊंचा बनाने की कोशिश करो, लेकिन ग्रैटिट्यूड रखो अपने अंदर कि हाँ, थैंकफुल रखो, जो भी पर्सन या जो भी इंसान या जो भी आपके लाइफ में अच्छा बुरा हो रहा है, उसके लिए भगवान के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो कि हाँ, ये सब कुछ भगवान की प्रभु इच्छा से हो रहा है, सब भगवान ने ही किया है। तो ये ग्रैटिट्यूड और ये एटीट्यूड लेके अगर आप अपना सेल्फ इमेज बनाते हो तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस होगे। So thank you so much. Radhe Radhe.